हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केएल कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अन्य क्वेश्चन। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति का परिचय। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल है साइन ए बराबर 3/5। साइन ए इसमें दिया है 3/5। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे कर्ण। मतलब हमारे लिए दिया क्या क्या है, लंब बराबर 3 इकाई, कर्ण बराबर 5 इकाई। अब हमारे पास कमी है आधार की, तो आधार निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय बताई थी, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय है, तो हम इससे आधार निकाल लेंगे। इसमें साइन ए बराबर 3/5 दिया है, क्योंकि साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो ऊपर अंश वाली भुजा अपनी लंब है 3 इकाई, और हर वाली भुजा 5 इकाई कर्ण कहलाएगी। हमारे पास आधार की कमी है, तो हम आधार निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम रख देंगे, तो कर्ण क्या है 5, 5 का वर्ग बराबर लंब कितना दिया है 3, तो 3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। अब 5 का वर्ग होगा जाएगा 25 बराबर 3 का वर्ग 9 हो जाएगा प्लस आधार का वर्ग। क्योंकि हमें आधार का वर्ग निकालना है, इसीलिए हम 9 को बराबर के अपोजिट साइड ले जाएंगे। तो कैसे लिख सकते हैं, आधार का वर्ग बराबर 25 माइनस 9। जब कोई संख्या बराबर के दूसरी साइड जाती है तो वो उसका चिन्ह अपोजिट हो जाता है। अगर प्लस की है तो माइनस की है हो जाएगी, और माइनस का है तो प्लस की हो जाएगी। क्योंकि ये 9 प्लस का था, तो इक्वल के अपोजिट साइड आई तो माइनस की हो गई। इसीलिए हम क्या करेंगे, 25 में से 9 को घटा देंगे, तो आधार का वर्ग आ जाएगा, आधार का वर्ग बराबर 25 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 16। और जब आधार से स्क्वायर हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं हम आधार बराबर अंडर रूट में 16। क्योंकि हमें पता है कि 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो हम इसको आधार को क्या लिख सकते हैं, आधार बराबर 4 इकाई। अब हमारे पास लंब, कर्ण और आधार तीनों भुजाएं मिल गई। त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई, क्योंकि हमें निकालना क्या है, त्रिभुज के सभी अनुपातों को निकालना है। साइन ए बराबर 3/5 दिया था, अब बाकी हम 5 अनुपात और निकाल लेंगे। लंब, कर्ण और आधार की सहायता से 5 अनुपात और निकाल लेंगे। तो देखिए, साइन दिया है, कॉस निकालेंगे। कॉस ए बराबर हो जाएगा, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है कॉस ए का फॉर्मूला। तो आधार कितना निकल आया 4, तो 4 हो गया। कर्ण कितना है 5। अब निकालेंगे टेन ए। टेन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसमें लंब कितना है 3, आधार कितना निकला आया 5। अब टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट। कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब। क्योंकि आधार है 4 और लंब है 3, तो कॉट ए का क्या निकल आएगा मान 4/3। सेक ए, सेक ए का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। ये कॉस का अपोजिट होता है, तो इसका क्या आ जाएगा, कर्ण कितना है 5 और आधार है 4। अब निकालना है कॉसेक। कॉसेक ए, कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का उल्टा। साइन आपको दिया था,
साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण बराबर 5 है, लंब बराबर 3 है। इस तरीके से हमने एक अनुपात जो हमें दे रखा था उसी से हमने बाकी के 5 अनुपात निकाल लिए हैं। इसको नोट कीजिए, अगले में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सेक थीटा। सेक थीटा का मान कितना दिया है, 13/12। अब इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन में भी त्रिकोणमिति के बाकी अन्य 5 अनुपातों को भी निकालना है। अब देखिए, हमने सेक थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, ये था सेक थीटा का फॉर्मूला। अब इसमें ऊपर कर्ण है तो मतलब 13, कर्ण का मान कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा 13 इकाई, आधार का मान कितना होगा 12 इकाई। अब हमारे पास कम इकाई की है लंब की, तो हम लंब का फॉर्मूला लगा देंगे। लंब का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। अब कर्ण का मान रखेंगे, कर्ण कितना दिया है 13, कर्ण का मान रखेंगे 13, तो 13 का वर्ग माइनस आधार दिया है 12, तो 12 का वर्ग। 13 का वर्ग कितना होता है 169, और 12 का वर्ग होता है 144। अब 169 में से 144 घटा देंगे तो कितना बचेगा, अंडर रूट 25। अब चूंकि हमें पता है कि अंडर रूट 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 का, सॉरी 5 का, तो कितना आ जाएगा 5। लंब कितना आ जाएगा आपका, लंब बराबर आ जाएगा 5 इकाई। अब चूंकि हमारे पास कर्ण, आधार और लंब तीनों भुजाएं त्रिभुज की मिल चुकी हैं, अब हमें सेक थीटा एक अनुपात दिए रखा था और हमें बाकी 5 अनुपात निकालने हैं। सबसे पहले हम निकाल लेंगे साइन थीटा का अनुपात। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया है, लंब का मान कितना निकला 5, बटे कर्ण कितना है 13। अब निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना दिया था 12, कर्ण कितना था 13। अब निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा का मान फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। बराबर लंब का मान कितना दिया है निकला अपना 5 इकाई, बटे आधार कितना दिया है 12। टेन का अपोजिट होता है कॉट, कॉट थीटा। तो कॉट का फॉर्मूला क्या है, आधार बटे लंब। आधार कितना दिया है 12, 12 बटे 5, लंब है 5। अब सेक थीटा हम उनको पहले से दिया रखा था, अब निकाल लेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान कितना दिया है 13, बटे लंब कितना निकला था 5। इस तरीके से बाकी हमने 5 अनुपात भी निकाल लिए हैं। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है टेन थीटा बराबर a/b, तो सेक थीटा का मान निकालना है। अभी तक हमें क्वेश्चन दिया था एक अनुपात दिया रहता था और बाकी सभी अनुपात हमें निकालने पड़ते थे, लेकिन अब एक अनुपात दिया है और साथ में दिया है कि कौन से अनुपात का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमें दिया क्या है, टेन थीटा बराबर a/b, तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो पहले हम देख लेते हैं टेन थीटा में। टेन थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था लंब बटे
आधार, लंब बटे आधार। तो हमारे लिए लंब क्या है, लंब दिया है a और आधार कितना है, आधार है b। कर्ण नहीं है तो कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब का वर्ग, अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब लंब का मान कितना दिया है, a का स्क्वायर, लंब है a तो a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार दिया है b तो b का स्क्वायर। तो ये क्या निकल आएगा, कर्ण। कर्ण का मान निकल आया अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब हमें सेक थीटा निकालना है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या पड़ा था, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण और आधार, ये सेक थीटा का फॉर्मूला होता है। अब देखिए कर्ण का मान कितना निकल आया, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अपॉन आधार कितना दिया है, आधार, आधार दिया है आपको b। इस तरीके से सेक थीटा का मान आ गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b। इस तरीके से हम और आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है सेक थीटा, यदि सेक थीटा बराबर 4/√7 है तब सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 tan स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 20/7, 20/7 ये सिद्ध करना है। आपको एक अनुपात दिया है सेक थीटा बराबर 4/√7 और आपको सिद्ध क्या करना है, अंडर रूट 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 20/7, ये आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले हम देख लेंगे कि आपको कौन कौन से अनुपात की इसमें जरूरत पड़ेगी। तो पहले तो देखो आपको दिया है क्या है, सेक थीटा, और क्वेश्चन में क्या है, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा। मतलब इसके अलावा बाकी हमें 4 अनुपातों का भी मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कि सेक थीटा से हम बाकी सभी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सेक थीटा बराबर हमने पढ़ा था कर्ण बटे आधार, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार। मतलब क्या हो गया कि कर्ण का मान आपका 4 इकाई होगा और आधार का मान कितना होगा, अंडर रूट 7। अब आपको लंब निकालना है, लंब, तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण का मान कितना दिया है, 4 इकाई माइनस आधार का वर्ग कितना दिया है, अंडर रूट 7 का स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 माइनस, अब इधर देखना अंडर रूट 7 का वर्ग क्या होगा, अंडर रूट 7 का वर्ग निकालना है। तो वर्ग का मतलब क्या होता है, संख्या का उसी संख्या में गुणा, तो अंडर रूट 7 में ही गुणा कर देंगे। तो जो कि हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि जब कोई समान संख्या और अंडर रूट में हो और आपस में गुणा हो तो अंडर रूट आपस में कट जाता है, ठीक है। तो अंडर रूट 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 7। अब 16 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9। क्योंकि अंडर रूट 9 का वर्ग कितना होगा, अंडर रूट 9 का स्क्वायर रूट, वर्गमूल कितना आएगा, 3 इकाई। अतः आपका लंब कितना आ गया,
3 इकाई। इस तरीके से हमने लंब निकाल लिया। बाकी ज़रूरत जो हमें अनुपातों की है, उन अनुपातों की हम मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकाल ले रहे हैं हम टेन थीटा का। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना निकला अपना? 3 इकाई। आधार कितना दिया था? √7। अब क्या जरूरत है हमारे लिए? कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस निकाल लेते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था? आधार बटे कर्ण बराबर आधार कितना दिया है? √7 अपॉन कर्ण कितना दिया था? 4। अब कॉट थीटा निकालना है और कॉसेक थीटा निकालना है। तो देखिए कॉट थीटा निकालते हैं पहले। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन का उल्टा हो जाता है। आधार बटे लंब। आधार कितना दिया है? √7 और लंब कितना दिया है? 3। अब निकालना है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का मान क्या आएगा? कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का उल्टा। लेकिन यहाँ पे अपन ने साइन की वैल्यू निकाली नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। तो कितना होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना दिया है? 4 और लंब कितना निकला है? 3। तो जैसे कॉसेक थीटा का मान आ गया 4/3। अब देखिए क्वेश्चन हमें दिया है कि √2 tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना। सिद्ध क्या करना है? 20/7 ये मान निकालना है। मतलब इसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आना चाहिए 20/7। तो हम LHS लेके चलते हैं। LHS लेके चलेंगे तो अंडर रूट की वैल्यू कितनी है? 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये अंडर रूट में है। ये हमने LHS ले लिया। अब इसमें हम क्या रखेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे इन सब की, सभी मानों की। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई थी? 3/√7। तो 2 इन 2 में रहेगा और 3/√7। इस पे स्क्वायर लग जाएगा। क्यों? क्योंकि टेन थीटा पे स्क्वायर लगा है। ये टेन थीटा पे क्या लगा है? स्क्वायर, इसीलिए स्क्वायर लग गया। माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉस की वैल्यू कितनी है? 4/3, 4/3 का वर्ग अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस की वैल्यू कितनी है? √7/4। इसका वर्ग भी, इसके ऊपर भी वर्ग लगा है क्योंकि कॉस थीटा पर भी वर्ग लगा। अब देखिए कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है? √7/3। इस पे भी स्क्वायर लग जाएगा। ये सब वैल्यू अंडर रूट के अंदर में है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। √7 का वर्ग अभी हमने बताया है आपको कि क्या हो जाएगा? 7 माइनस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16/3 का वर्ग हो जाएगा 9 अपॉन में 2 इंटू √7 का स्क्वायर √7 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 माइनस √7 का स्क्वायर 7/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। ये सब वैल्यू का हम अंडर रूट के अंदर है सब। अब देखिए इन सभी वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 9 में, कितना हो जाएगा? 18/7 माइनस 16/9। अब देखिए
2 कॉमन 2 8 टाइम्स कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 7/8 माइनस ये क्या हो जाएगा 7/9। अब देखिए इनका हम कर लेंगे फ्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 और 9 का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा एलसीएम आएगा 16 63 7 से डिवाइड करेंगे 63 में 7 का भाग 63 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार। 9 का गुणा कर देंगे अपन 18 में 9 8 18 नंबर कितना होता है 162 ये आ जाएगा 162 माइनस 9 का भाग देंगे 63 में 63 में भाग देंगे तो कितने में जाएगा 7 बार। 7 का गुणा करेंगे 16 में तो कितना हो जाएगा 16 सत्ते 112 बटे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 72 8 नाम 72 एलसीएम आ गया 72। अब 8 का भाग देंगे 72 में तो कितनी बार जाएगा 9 बार। 9 का गुणा कर देंगे 7 में तो 63 आ जाएगा माइनस। अब 9 का भाग देंगे इसमें 72 में कितनी बार जाएगा 8 बार। 8 का गुणा कर देंगे अपन 7 में 8 7 56 ये 56 आ जाएगा। अब देखिए इसको घटाते हैं 162 में से 112 घटाएंगे तो क्या बचेगा 50 बटे 63। अब 63 में से 56 घटाए तो क्या बचेगा 7 बटे में 72। अब दो फ्रैक्शन है आपके पास 50 बटे 63 और 7 बटे 72 है मतलब दो भिन्नों का आपस में भाग दिया जा रहा है। भाग दिया जा रहा है तो इसको भाग भिन्न से कैसे करते हैं 50 बटे 63 गुणा में इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं क्या हो जाएगा 72 बटे 7। इस तरीके से को फिर लिख सकते हैं हम। अब देखिए 8 नाम 72 कितनी बार गया 8 बार। 9 से दे रहे हैं हम तो 9 8 72 और 9 7 63 ये 50 बटे 7 गया गुणे ये 7 सेम ठीक है। अब इसका कर देंगे आपस में गुणा तो क्या हो जाएगा 8 पंचे 40 होता है तो ऊपर हो जाएगा 400 और 7 49 49 आ गया। अब चूंकि 400 किसका वर्गमूल होता है 20 का 20 और 7 किसका होता है 49 किसका होता है 7 का। इस तरीके से हमने RHS प्रूव कर लिया। मतलब हम क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया था और इसमें मान रख दिया। सभी को सॉल्व करने के बाद अपना RHS क्या आ गया 20 बटे 7। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें। धन्यवाद।